Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. Just wait, कई लोग कनेक्ट हो रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। गुड इवनिंग सर। Good evening. Just wait. Good evening, sir. चलो तो स्टार्ट करें कि अपन लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक कर लिया था कंप्लीट, बताना थोड़ा सा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हेलो क्या सर, क्या कंप्लीट? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे, बताना। क्या हमने सिंगल सरफेस का रिफ्रैक्शन देख लिया था? सिंगल स्पेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन देख लिया है, कंप्लीट हो गया है। यस सर, हो गया था वो। उस पे सवाल करा दिया था हमने क्या? यस सर। यस सर। क्या मैंने उस पे सवाल करा दिया था? यस सर। ठीक है, सवाल हो गया था। ठीक है, अच्छा चलो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द सर मुझे नेक्स्ट। ना डाउट था फिजिक्स के लिए बोलो ऑप्टिकल बोलो कुछ। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उसमें पिछला कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ेंगे हाँ, फिर। एक सेकंड सर, बस खोल लूँ बस एक सेकंड। जल्दी बोलो। जब तक सब लोग ये सवाल करो। मान लो एक सिंगल स्पेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ऐसा कुछ सपोज करो। यहाँ n का वैल्यू दिया 1.5, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एयर है, आपसे पूछा फाइंड द इमेज डिस्टेंस स्पेरिकल सरफेस से। फटाफट पास, बाकी लोग जल्दी। इस पे मिरर वाला सवाल मैंने करा दिया ना? यस सर, प्लेन करा दिया था वो प्लेन मिरर प्लेन वाला मिरर सवाल, वाला। हाँ करा दिया ना, ठीक है। यस सर। जल्दी करो, बाकी लोग जल्दी बताओ क्या आंसर है। 10 सेंटीमीटर। क्या पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा? सर पॉजिटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा। चलो, कौन सा फॉर्मूला लगाना पता है? n2 बाई है। वी यस सर। माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। n2 कितना है? n2 कितना है? 1.5। v का वैल्यू पता नहीं, माइनस n1 बोलो 1, u का वैल्यू बोलो -10,
है ना? -10. ठीक, अच्छा n2 by n1, n2 minus n1 0.5, 1/2 आ गया। r क्या लिखेंगे बोलो? -10 + 10 -10. -10। सॉल्व करो, क्या आ रहा अभी? सॉल्व करो, v क्या आ रहा? ये आ गया 3/2v + 1/10 इज इक्वल टू -1/20। ठीक है ना? बोलो तो 3/2v इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा ये? -1/20 3 by -1/10 20. कितना बना? 3/, 3 by 20. दिस तो v का वैल्यू -10 आ रहा है क्या? हाँ सर, सॉरी, -10 है. -10 मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? इसी पॉइंट पे? अरे बोल लो। यस सर. -10 आ रहा +10 आ रहा? ठीक से कैलकुलेशन करो। -10 आ रहा है या +10 आ रहा? बोलो। सर मैथमेटिकली तो -10 ही आ रहा है, लेकिन +10 लॉजिकली लग रहा है. अरे लॉजिकली कैसे +10 आ जाएगा? मैथमेटिकली -10 आ रहा तो -10 ही होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। सर रिफ्रैक्ट होगा ना. माइनस, पहले कैलकुलेशन ठीक से देखो, कुछ गलती हो रहा है कैलकुलेशन में। आ रहा है कैलकुलेशन देखो, हाँ कितना आ रहा है? -10। पक्का? तो v का वैल्यू -10 आ रहा तो सही है। इसका मतलब जहां पे इमेज है वहीं पे ऑब्जेक्ट है, खत्म। लॉजिकली कुछ नहीं होता है, जहां इमेज है वहीं ऑब्जेक्ट है। मतलब ये रे कहाँ रखी हुई है? ऐसे ही जाएगी ना रे। अरे हाँ है ना, Yes, बोलो sir. ना यार। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दिया मैंने, तो कोई डिरेक्शन आने वाला ही नहीं है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना? यहाँ से यहाँ जो गया ये रे सीधा जाएगी बिना डेविएट किए, यही तो नॉर्मल है ना? अरे बोलो ना Yes, यार, sir. यही तो यस इमेज सर। बनने वाला। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। Yes, sir. स्पेरिकल वाला सवाल करा दिया था, स्पेयर के पास एक ऑब्जेक्ट रख के फाइनल इमेज पूछा था कहाँ पे कट करेगा, करा दिया। अरे कौन सा स्पेयर सर? के, एक स्पेयर लिया था उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे बताओ फाइनली कहाँ पे कट Yes, करेगा, sir. करा दिया। ऐसे हो गया था। करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पावर ऑफ सिंगल स्पेरिकल सरफेस। पावर ऑफ सिंगल स्पेरिकल सरफेस, ये तुमको कहीं मिलेगा नहीं, है ना? ठीक, किसी बुक किसी मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सिंगल स्पेरिकल सरफेस का पावर, हम लोग पावर किसका पढ़ते हैं? लेंस या मिरर का। हम, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई सिंगल स्पेरिकल सरफेस है तो उसका पावर कितना होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यस और नो? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। अब जैसे मान लो मैं एक सरफेस ले रहा हूँ ऐसा, ठीक, यहाँ पे n1 था, यहाँ n2 था, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था r। तो जो पावर होता है ना, पावर पावर होता है n2 माइनस n1/r। समझ में आया? Yes, sir. पावर होता है n2 माइनस n1/r। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहली बात है, पावर का ऐसा यूनिट पता है क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर। प्रोवाइडेड, एक डायोप्टर किसके बराबर होता पता है? पर मीटर। अरे हाँ है ना? Yes, अगर sir. रेडियस को मीटर में रखोगे तो पावर का यूनिट क्या आएगा? डायोप्टर में आएगा। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? बोलो आगे अच्छा मेरे। हाँ, ये पावर होता है, याद रहेगा आपको। पावर इज डिफाइंड बाय n2 माइनस n1/r। क्लियर? Yes, sir. किसी को यस कोई सर, डाउट है? क्लियर है। कोई डाउट नहीं। ठीक, अब मेरे को ये बताओ, मान लो क्या पावर इंसिडेंट रे पे डिपेंड करेगी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मान लो ये n1 है, ये n2 और ये r है, ऐसा कर्वेचर है। अगर इंसिडेंट रे इधर से जा रही है तो पावर क्या लिखेंगे बताओ? n2 क्या होता है? n2 क्या है यहाँ पे? n2 क्या है? सर रिफ्रैक्टिव मीडियम इंडेक्स। इसका जहां रे जा रही है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच, बता चुका हूं ना? Yes, sir. रे इज गोइंग।
ठीक है ना। N1 क्या है? जहां से रे जा रही है। रिफ्रैक्ट, हाँ जहां से रे आ रही है ना। यस सर। क्लियर है। अब बताओ क्या लिखोगे पावर यहाँ पे, अगर रे इधर से आ रही होगी तो व्हाट इज द पावर? N2 minus N1 by R. N2 minus N1 by R, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सारा डिस्टेंस यही मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव। ना, ठीक है। अरे बोलो ना। यस सर। अच्छा रे अगर इधर से आए तो पावर क्या लिखेंगे? N1 minus N2 N1 minus N2 by R. N1 माइनस N2 बाई माइनस R, ये ना। सर बात तो यहाँ वही से हो जाएगी। distance- Yes. यानी कि पावर क्या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं. नो सर। नहीं। सो द पावर ऑफ, सो द पावर of single single spherical surface is independent from the direction of इंसिडेंट रे। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। इंसिडेंट रे। और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए सर. आगे बढ़ना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा इस स्पेरिकल सरफेस में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था R, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, ये U था, याद है? ये N2 था, ये N1 था। क्या लिखा था हमने? N2 बाई U, याद है? N2 बाई V यस सर। माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R, यही लिखा था ना। सब कुछ साइन में पुट करना है। ये चेक करो ये क्या है। यानी कि आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू पावर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस। ठीक ठीक। यस सर। बोलो समझ में आया? Yes sir. अब अगर मान, Yes. हाँ, Sir आ गया. अब अगर मान लो ऐसा स्पेरिकल सरफेस ले रहा हूं मैं, मान लो मैं 3 मीडियम ले रहा हूं जो बहुत थीन है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, ठीक। या मान लो मैं एक्चुअली ऐसा बना दे रहा हूँ, सपोज करो ऐसा, और इनके बीच में गैप नहीं है, तो दे आर वेरी थिन। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका R2, इसका R3, ठीक। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ मान लो N1, यहाँ है N2, यहाँ है N3, यहाँ है N4। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो यस सर। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हो U डिस्टेंस पे। जैसे मैं ना इसको ना 2 मिरर के लिए करके दिखाता हूँ पहले तुम लोगों को, ताकि आसानी से तुमको समझ में आ जाए जो समझाना चाहो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो? ये पार्ट में क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत Yes, sir. है? नहीं सर यहाँ यस तक. सर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। इसमें पहले एक चीज बात कर लेते हैं, फोकस का। किसकी बात कर लेते हैं? फोकस। फोकस का डेफिनेशन पता है क्या है? क्या होता जहाँ है पर फोकस? सारी पैराक्सियल रेस मीट करती है. हाँ तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे फोकस की बात करूं, इस फॉर्मूले में इस स्पेरिकल सरफेस का फोकस की बात करूं, तो मान लो रे यहाँ से आ रही है, ये हो गया ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो अगर रे यहाँ से आ रही है पैरेलल, तो अभी फोकस की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये N1 था, ये N2 था, ध्यान से सुनना, ठीक। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आई, जहां पे कट करेगी क्या वही फोकस होगा? यस अरे सर। हाँ, क्लियर है? यही फोकस होना चाहिए।
तो फोकस डिफाइंड होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया यहाँ पे, यू n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू पावर, यही ना। अब जब u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो v का वैल्यू फोकस हो जाएगा, यही है ना तुम्हारा डेफिनेशन फोकस का। जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा इन्फिनिटी पे तभी तो रे पैरेलल होगी। अरे हाँ है ना, Yes, बोलो sir. ना। यस यहाँ पे जो फोकस आएगा इस सरफेस का, सिंगल स्फेरिकल सरफेस का, वो क्या आएगा चेक करके देखो, n2 बाई एफ, और यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, दैट इज पावर। पावर क्या था, n2 माइनस n1 बाई आर। अरे हाँ है ना, तो यहाँ से जो Yes, फोकस sir. आ रहा है वो फोकस क्या आ रहा है, फोकस आ रहा है n2 इंटू आर डिवाइड बाय n2 माइनस n1। बोलो क्लियर है, यस दिस इज अ Yes, sir. फोकस, दिस इज अ फोकस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। ये तो डेफिनेशन होता है ना सर फोकस वो का। एक बार दोबारा बता दो। कौन सा पॉइंट बोलो। सर ये जो अभी निकाला ना आपने फॉर्मूला से फोकस, ये वाला। देखो फोकस कैसे निकाला हमने, फोकस क्या होता है याद है, फोकस यस हम सर। डिफाइन करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। ये सुनो, हमसे पूछा जाए बताइए सर इस सरफेस का फोकस क्या होगा, इस स्फेरिकल सरफेस का फोकस क्या होगा। ठीक है, मान लो हमसे पूछा जाता है कि इस स्फेरिकल सरफेस का फोकस क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस स्फेरिकल सरफेस का फोकस के लिए हम ऑब्जेक्ट रख देंगे इंफिनिटी पे, तो हमको तो फॉर्मूला तो यही पता है ना सर इस सरफेस के लिए। तो जैसे ही मैं Yes, u का वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा तो जो v आएगा वही तो फोकस होगा। अरे हाँ है ना, अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे रखा मैंने v का जगह f, u की जगह इंफिनिटी, ये बन गया फोकस। अरे हाँ है ना, अब अगर ये Yes, sir. फोकस आया, पहले सोचो, पहले ध्यान से सुनना बीच में बातें। n2 इंटू आर डिवाइडेड बाई n2 माइनस n1। अब बताओ यहाँ पे r पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है ना, Yes, sir. ठीक है। ये फोकस पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग, तो पॉजिटिव होने के लिए जो हमने डायग्राम बनाया अगर कन्वर्जिंग बना रहा हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि n2 बड़ा होना चाहिए n1 से, यस तभी तो Yes, फोकस sir. कन्वर्जिंग होगा। तो अगर कन्वर्जिंग होना चाहिए तो n2 बड़ा होना चाहिए n1 से, ठीक। तो फोकस आएगा पॉजिटिव। हो सकता है अगर n1 n2 से बड़ा हो गया तो फोकस आएगा नेगेटिव। Negative. मतलब कन्वर ऐसा कन्वर्जेंस है, बट रे ऐसे जाकर के कुछ ऐसे डाइवर्ज होगी, समझ में आ रहा है क्या। तो फोकस कहाँ से आता Yes, हो sir. लगे पीछे से, जब n1 n2 से बड़ा हो जाए, ये n1 n2, समझ में आ रहा है क्या बात, बोलो Yes, क्लियर sir. है। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुम फोकस इधर से निकालोगे ना, अभी निकालना फोकस, ये सेम ग्राफ लिया मैंने, ये n1 है ये n2 है और यहां से रे आ रही है, अब फोकस निकालो तो ये आ रहा है। फटाफट करो, रेड का डायरेक्शन हमने And चेंज किया, फोकस n2 minus n1 by r. नहीं, चेक करो ठीक से फोकस। सर n1 माइन मतलब सर n2 r बाय के n1 माइनस n2 और उसमें आगे माइनस सर r माइनस में होगा। आगे है क्या, Sir, अगर फोकस, N1 आ रहा है N1 minus N2. अब ध्यान से देखो, जब तुम रे का डायरेक्शन इधर करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो फोकस आ जाएगा n2 बाई एफ माइनस, सॉरी, फोकस का क्या फॉर्मूला होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तुमने, अब n1 और n2 में फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, n1 बाई एफ माइनस n2 बाई माइनस इंफिनिटी, यही लिखेंगे, इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई माइनस आर, यही लिखेंगे। बोलो समझ में आया। अरे फॉर्मूले में n2 क्या होता है, जहां रे जा रही है और जहां से रे आ रही है, तो यहाँ पे n2 n1 की जगह में आ जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना, Yes, sir. बोलो क्लियर है क्या। Yes, sir. हम्म,
ठीक है। तो अगर तुम यहाँ रखोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, चेक करो। एफ का वैल्यू आ जाएगा N1 इंटू आर डिवाइडेड बाई, N2 माइनस N1 N1 माइनस देख फोकल लेंथ नहीं हो गया, फोकस माइनस चेक में जो करके मिल देख, गया। ये फोकल लेंथ चेंज हो गया या नहीं हो गया? अरे हाँ है ना। यस सर। ये यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चेंज करने पे फोकस चेंज हो जा रहा है इस मीडियम का, समझ में आया? बट पावर चेंज नहीं होता, नहीं हो रही। बट फोकल चेंज हो जाता है। अच्छा, कब ये कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा, ये N2 और N1 पे डिपेंड करेगा। यस सर। अरे बोल लो, ये यस सर। डाइवर्जिंग होगा कन्वर्जिंग होगा, ये N2 और N1 पे डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है? यस और नो, यस समझ में आया? यस सर। ठीक ठीक। तो ये N2 और N1 पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि अगर स्पेरिकल सरफेस का पावर की बात की जाए तो ध्यान से सुनो, स्पेरिकल सरफेस है ऐसा, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये R, चाहे ये ऐसा हो चाहे ये ऐसा हो, पावर सेम है या अलग है? सेम है। आपको लिखने आना चाहिए ये सुनो। N2 क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे जा रही है, तो पावर चाहे आप जा इधर रही से है। लिखो या उधर से लिखो, यही लिखोगे N2 माइनस N1 बाई R। बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, फोकल लेंथ अगर पूछे तो फोकल लेंथ अगर तुम इधर से लिखोगे तो इसको मैं F1 बोल रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे F1 का वैल्यू? N2 R by N2 N2 minus R R1। डिवाइड बाय N2 माइनस N1, ठीक। और अगर मैं इधर से लिख रहा हूँ फोकल लेंथ F2 बोल रहा हूँ, तो F2 का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? N1 R by N1 minus N1 बाय हाँ ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, ये कन्वर्ज करेगा ये डाइवर्ज करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है? फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यस और नो? वो डिपेंड करेगा। N2 अगर N1 से बड़ा है तो कन्वर्जिंग होगा, अरे हाँ है ना? यस सर। और अगर N2 N1 से छोटा है तो डाइवर्जिंग। बोलो, क्लियर है क्या? समझ में आई ये बात? अब ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट बात। मान लो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इस सिंगल स्पेरिकल लेंस, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेरिकल सरफेस है, ये तो है लेंस। अरे हाँ है ना, बोलो। ये जो यस लेंस सर। होता है, लेंस इसी को तो मिला के बनता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, मान लो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेरिकल सरफेस ले रहा हूँ, इसको मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ, बट ये फ्लैट नहीं, या तो ये कनकेव होगा या तो कन्वेक्स होगा, ठीक है। ये मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये फ्लैट है नहीं, मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ, बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोल रहा हूँ, तो इसका दो पॉसिबिलिटी, या तो ये ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अरे हाँ है ना, बोलो, समझाने के लिए आसान होगा ऐसे। यस सर। या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, यानी या तो ये ऐसे है या तो ये फिर ऐसे, ठीक। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक दूसरा सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ठीक। यहाँ का मीडियम है N1, यहाँ का मीडियम है N2, और यहाँ का मीडियम है N3, और ये बहुत थिन है, ये बहुत थिन है, देयर इज नो गैप, क्लियर? दिस इज वेरी थिन, थिन, ऑलमोस्ट थिन, यानी एक ही पोजीशन पे, ऐसा मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? थिन लेंस ऐसी तो बनता है, या लेंस क्या होता है? थिन। हम क्या मानते हैं लेंस को? थिन। हम मानते हैं थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो लेंस ही तो बन गया। बट क्या इस लेंस के दोनों तरफ मीडियम अलग है? सोच के देखो, ये लेंस ही तो है, यहाँ का रेडियस। लेंस क्या होता है? बॉन्डेड सरफेस, दो बॉन्डेड सरफेस से मिलके बना ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड लेंस। समझ में आ रहा है क्या? तो स्पेरिकल सरफेस से तो मिलके बना है। अब सोच के देखो, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है, ये यहाँ से u दूरी पे है, तो पहला रिफ्रैक्शन इसके साथ होगा जो इमेज बनेगा। अरे हाँ या ना, बोलो, क्लियर है? पहला रिफ्लेक्शन यस इसके सर। साथ होगा, वो इमेज बनेगा। वो क्या होगा बताना तो? N2 बाई माइनस V1, पहला इमेज जो बना, माइनस N1 बाई U। U क्या लिखेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, मैं कोई साइन के साथ नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैं कोई साइन के साथ नहीं लिख रहा हूँ ताकि हम लोग इसको जनरलाइज कर सके। हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, अभी साइन नहीं पुट कर रहे। क्यों? ताकि हम जनरलाइज फॉर्मूला निकाल सके। समझ में आ रहा है क्या? तो N2 बाई V1
Yes. माइनस n1 बाई यू, साइन नहीं पुट किया मैंने, एक्चुअली में यहाँ नेगेटिव आना चाहिए बट मैंने पुट नहीं किया, नेगेटिव आना चाहिए ना क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, समझ में आ रहा है क्या, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1। बोलो समझ में, अभी मैंने साइन कहीं कोई पुट नहीं किया, क्या पहला इक्वेशन ये बनेगा, बोलो क्लियर है, अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है सर। ठीक है। अब जो यहाँ के रिफ्रैक्शन से जो पहला इमेज बना होगा क्या वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, Yes, Yes, sir. sir. जो पहले रिफ्रैक्शन से इमेज बना होगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा, यस और नो। तो अब मैं यहाँ से यहाँ जो फाइनल रिफ्रैक्शन होगा, जो इमेज बनेगा उसको मैं वी बोल देता हूँ, इमेज डिस्टेंस क्या लिखूंगा, n3 बाई बी, ये फाइनल है ना, जो मीडियम 3 में बना होगा, अरे हाँ है ना, n3 बाई बी माइनस n2 बाई, यहाँ रिफ्रैक्शन देख रहा हूँ, देखो n2 बाई क्या लिखेंगे बोलो, b1 लिखेंगे, B1. b1 क्यों, क्योंकि यहाँ से सबसे डिस्टेंस सेम होगा इसका, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, बात तो बराबर, क्योंकि ये थिन है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, n3 minus minus n माइनस n2 बाई r2, कहीं कोई साइन हमने पुट नहीं किया। किया, इक्वेशन 2। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखो ये कट जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, n3 बाई वी माइनस n1 बाई यू, अरे हाँ है ना बोलो, yes sir n3 बाई वी माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आगे चल के लेंस मेकर फॉर्मूला बनेंगे, बट ये जनरल मैंने निकलवा दिया ताकि लेंस मेकर में तुम फंसो नहीं, कहीं पे कहीं भी नहीं फंसने वाले तुम, इज इक्वल टू, अब ये क्या था, पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2, यही तो था, Yes, sir. है ना। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तीन थिन थिकनेस वाला रीजन ले रहे हो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का n2 और यहाँ का n3, और यहाँ ऑब्जेक्ट u रखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ और यहाँ का लिखो, बीच का कोई लेना देना, n3 बाई वी, n3 बाई वी, बीच वाला मीडियम कुछ नहीं करने वाला, माइनस n1 बाई यू, बट आप जब लिखोगे ना बीच वाला मीडियम का पावर जरूर आएगा, अब मान लो 3 मीडियम होता है तो पावर जरूर आता है, समेशन ऑफ पावर, यही तो लिखते हैं, अरे हाँ है ना, Yes, sir. समझ में आया क्या, क्लियर है बोलो, yes sir ये टोटल, अब पावर तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पे डिपेंड नहीं करता, नहीं पावर तो करता। फिक्स आएगा ना, बोलो क्लियर है। और ये Yes, फॉर्मूला sir. बहुत जनरल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये हो गया लेंस का काम। अब यहाँ पे तुमको कैसा भी लेंस दे दे, दोनों तरफ मीडियम सेम हो अलग हो, इससे तुम सारा निकाल लोगे। जैसे एक सवाल करेगा, एक सवाल करें, Yes, sir. चलो एक सवाल देखो, मान लो इस कर्वेचर का एक लेंस है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कितना है, और 10 इसका सेंटीमीटर रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ है एयर और यहाँ है वाटर, कहाँ रखा हूं, यहाँ वाटर, ठीक, समझ में आ रहा है क्या। अब आपसे Yes, बोला है कि एक रे पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल, मतलब यू का वैल्यू कहाँ कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर पैरेलल आ रही है तो, Infinity. 50 हाँ, आपसे बोला रे पैरेलल आ रही है और बीच का ये एयर है और बीच का मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना होता है, 4/3, 4/3. आपसे बोला है फाइंड द वेयर द इमेज इज फॉर्म, ये जेई एडवांस का सवाल है, आया हुआ, थोड़ा सा चेंज था बट मैंने ऐसे पूछ लिया। फाइंड द इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगा, कितने दूरी पे बनेगा, थिन लेंस है ये ध्यान रखना, ऐसा
सर 10 सेंटीमीटर पानी में। 10 सेंटीमीटर पानी में कहाँ से? चाहे तुम यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से देखो, चाहे बीच से देखो, सब बराबर होगा। चलो करे क्या सबसे पहले, चलो करते हैं। सबसे पहले पावर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पावर। अब जैसे पावर लिख रहा हूँ, P1 बताओ कितना होगा? P1 कितना होगा? कहाँ से कहाँ रह जा रही है? यहाँ से यहाँ रह जा रही है। क्या लिखेंगे? N2 क्या हो गया? 2 - 1। 2 - R 1 नेगेटिव, 2 R minus 1 नेगेटिव by या 10 पॉजिटिव? पॉजिटिव। सर टोटल पॉजिटिव। टोटल पावर लिख दे, टोटल पावर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ से यहाँ गए, बताओ कितना है? 2 - 1/10 प्लस में, प्लस यहाँ से यहाँ गए, क्या हुआ बोलो? 4/3 -2 डिवाइड बाय -20। अरे हाँ या ना बोलो ना, Yes. यही तो टोटल पावर आएगा ना। टोटल कॉम्बिनेशन का पावर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो पहले यहाँ से यहाँ का लिखे, इसका पावर प्लस इसका पावर। अरे हाँ या ना? यस अरे सर। बोल दो। टोटल पावर कितना आया? टोटल पावर कितना आया? 4/30। 4/30 और ये आएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस आएगा क्या? सर 2/10, 1/10 कितना आ रहा है ये? 1/30। 1/30। तो टोटल पावर आ रहा है 4/30। 4/30 सेंटीमीटर में। ध्यान रखना पर सेंटीमीटर है ये, ठीक? सारा कैलकुलेशन Yes, sir. सेंटीमीटर में करे। अब अगर मैं इसको लगा दूं N2 बाई, बीच का मीडियम से कोई लेना देना है क्या? हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का लिखेंगे, यस और नो, फाइनल और sir. ये वाला। सर तो N2 कितना है? 4/3 N3 माइनस, याद है N3/V माइनस N1/U, बीच का कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनल कौन सा है? 4/3/V माइनस N11 अपॉन माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना आया था? 4/30। 4/30। क्या है यहाँ से आंसर बताना? V का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो 10 ही आ रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर? और बात करना चाहिए क्या? तो इमेज कहाँ बनने वाला है? इमेज बनने वाला है यहाँ पे, वाटर पे, इतनी दूरी पे। क्लियर? हाँ सर सेकंड वाले में R माइनस क्यों लिया, नेगेटिव क्यों किया उसमें? माइनस क्यों? ये लपटम में यस सर। तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो? देखो डायग्राम को, या तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो? ये ना, कोई एक डायरेक्शन से जाना होगा। मान लो मैं इधर देख लो, इधर देख लो, यहाँ बता दे रहा हूँ, अलग पेज में बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। टोटल कॉम्बिनेशन का पावर कैसे निकालेंगे समझो इसको। जैसे मान लो हमसे बोला जाए इस कॉम्बिनेशन का पावर बताइए, मान लो इसका पावर बताइए इस सरफेस का, ठीक है? चलो सब लोग Yes, इसका sir. टोटल पावर निकालो, कॉम्बिनेशन का टोटल पावर निकालो, बताओ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, ये है, ये भी 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला फाइंड द पावर, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दे रहा हूँ मैं। मान लो ये एयर है और ये भी एयर, एयर में रखा हुआ ये, ठीक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 2 है और ये 3 है। इस सेटअप का पावर बताइए। जो इसको कर लेगा, इसको करो फटाफट ड्रॉ करके। इसको देखो जिसको डाउट था, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डाउट है इसमें? यस सर। हेलो, देखो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था तो मेरे लिए N2 क्या था ये बताओ। पहला सरफेस क्रॉस किया, N2 क्या है? एक बार क्वेश्चन दिया ना। एक मिनट, हाँ ओके सर। जब मैं इस सरफेस में यहाँ से यहाँ जा रहा था तो N2 क्या था मेरे लिए? इसका पावर लिखने के लिए क्या पावर लिखने के लिए मेरे को डायरेक्शन ऑफ
इंसिडेंट रे से कोई लेना देना है क्या? पहले ये बताओ। नो सर, नो पावर सर। लिखने नहीं, चाहे मैं इधर से इधर जाऊं, चाहे मैं इधर से इधर जाऊं, पावर वही बनने वाला है। तो मैं इधर से इधर चला, ठीक। बताओ यहाँ से यहाँ n2 क्या लिखूंगा? 2 - 1 n2 हो गया 2, अरे n2 - n1 बाई r होता है ना। यस सर, ये तो समझ आ गया था सर। 2 - 1 बाई 10, 10 + 10 क्यों लिखा? +10 क्यों लिखा? क्योंकि आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर कर रहे हो। ये ना, ये यस सर, कर्वेचर ऐसा, तो रेडियस किधर होगा? इधर ही होगा ना, इसका सेंटर, यस सर, यस सर। है ना। अब जब तुम इसको और इसको क्रॉस करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? अपोजिट। तो ओके ऐसे सर, चल रहा है ना, क्लियर। यस सर, ठीक है। तो क्लियर है इसमें सर। नेगेटिव। अब इसका लिखो फटाफट, समझ में आ जाएगा। सर 0 है। कितना आ रहा है? 0 चलो पावर देखते हैं इसका। चलो चलो आ जाओ सब लोग, पावर देखो। अब पावर चाहे मैं इधर से देखूं या इधर से देखूं, बात बराबर ही अलग अलग? सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा। तो मैं सेम इधर से आएगा। देख लूं। चलो मैं इधर से देखता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ से यहाँ क्रॉस किया, बताओ पावर कितना आएगा? टोटल पावर लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे? 2 - 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखे? -10 -10 +10 -10 -10। क्लियर है सबको? क्यों -10? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है और रे इधर मान रहा हूँ मैं, ठीक। अच्छा मैं इसको इससे क्रॉस करूंगा तो क्या लिखूंगा? +3 - 2, समझ में आ रहा है क्या? डिवाइडेड यस बाय सर। यस +10, ठीक। क्या मैं यस इसको क्रॉस करूंगा? यस सर अरे है ना। यस सर। तो क्या लिखूंगा? 1 - 3 यस, डिवाइड बाय इसका तो आर ही इंफिनिटी। इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लेट से फ्लैट सरफेस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इंफिनिटी। ठीक है, यस अरे बोल लो। यस यस सर। ये कितना हो गया? 0। यस ये हो गया -+1, 0 आ रहा है क्या? सर। यस सर सर आ तो 0 ही रहा है, लेकिन अजीब लग रहा है सर, 0 कैसे हो सकता है? 0 का मतलब ये रे को कभी डाइवर्ज नहीं करेगा, सीधा जाएगा ये रे। सर सिमेट्रिकली भी लग रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर तो हाँ, इनफाइनाइट हो जाएगा ना इसका आंसर। क्या इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा? सर ऐसे पावर 0 सिमेट्रिकली भी मतलब पॉसिबल है, मतलब जो लोग कह क्यों रहे नहीं थे जीरो पॉसिबल नहीं है? हो सकता वैसे। क्यों नहीं हो? पावर 0 होने मतलब का मैं मतलब वही क्या? कह रहा पहले एक मिनट, पावर 0 होने का मतलब क्या? पहले ये समझो। पावर 0 हूँ या सर, पावर का कॉलेजियन मतलब लेंस क्या कभी है? मीट नहीं। नहीं, पावर का मतलब ये है कि कोई इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्ट करने कितना कैपेबिलिटी रखता है कि उसके डायरेक्शन को डेविएट कर दे। कन्वर्ज या डाइवर्जेंस को बोलते हैं। मान लो रे ऐसे आ रही थी, अगर कोई मिरर, कोई लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है तो उसका पावर ज्यादा है, और कोई लेंस अगर कम कन्वर्ज कर रहा है तो उसका पावर कम है। कन्वर्ज या डाइवर्ज दोनों पे बात कर रहा हूँ, चाहे वो डाइवर्जेंस पे बात करो। यस सुनो, यानी जो डायरेक्शन पे आ रही है उससे डेविएशन करना, ज्यादा डेविएट कर देगा तो ज्यादा पावर। अब अगर पावर 0 है तो इसका मतलब जो रे आ रही है वैसे जाएगी, उसका कोई डेविएशन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा? बोलो यस सर। यस आगे। एक और सवाल करें अभी? अरे बोलो जल्दी जल्दी। सर करा दो सर एक और। 2-3 सवाल और करते हैं क्योंकि इसमें डाउट आता है। ध्यान से देखो, समझो अभी। पावर लिखने के लिए डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मान लो एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, और एक ऐसा ले लो। नहीं नहीं, इस तरह का नहीं ले लो, ऐसा ले लो। हम्म, चलो लेंस ही बना लेते हैं। ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक। और यहाँ पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ? पानी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 5 है, इसका 3 है, और वाटर का 4/3 है, ठीक। यस आपसे सर। पहले बोला है, आपसे क्या पूछा ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे,
10 सेंटीमीटर पे। फाइंड द फाइनल इमेज। थीन है, ये ध्यान रखना, ये थीन है। थीन का मतलब हुआ चाहे तुम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो, चाहे तुम यहाँ से, चाहे यहाँ से, सब बराबर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। करो अब फाइंड द फाइनल इमेज। सर V is equal to 10 सेंटीमीटर। क्या? 10 सेंटीमीटर आ रहा है सर। बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? बाकी लोग भी करो। बाकी लोग करो जल्दी। सर 45/2 सेंटीमीटर आ रहा है। सर 40/7 सर। 40 बाय सर मेरा 7। 27.5। सर 40/7। बाकी लोग करो। सर 27। क्या आ रहा? 27। ओके। बाकी लोग हो गया? सर चलो बात करें क्या? यस यस सर। पहले ये बताओ, N1 बोलो, सर। N3 बोलो। 4/3 बोलो। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं N3/V माइनस N1/U। ठीक है? और यहाँ है ना, जिसमें ये है ना थर्ड, जहां यहाँ से अगर रेज आ रही है तो तीसरा फाइनल यही है ना? बोलो, अरे बोलो। अगर रे यहाँ यस से सर। जा रही है तो फाइनल यही है ना? ये बताया था ना? क्या देखो, यस सर। N3/V फाइनल वाला जो है, जहां यहाँ से अगर रेज आ रही है तो ये फाइनल है। N3/V सर माइनस इनिशियल N1/U, बीच से कोई लेना देना नहीं है, इज इक्वल टू टोटल पावर। अरे हाँ, यही लिखा ना तुमने? तो N3 यस सर। 4/3/V प्लस 1 बाई, ये आया ना टोटल पावर। अब बताओ यहाँ से यहाँ जा रहा है, पहला पावर क्या लिखेंगे? 5 - 1 5 माइनस डिवाइड बाय 5 10। बाय 10। दूसरा में पावर कितना हो जाएगा? 0। 0। सर तीसरा में क्या लिखेंगे? 4/3 4/3 -3 माइनस 3 अपॉन 10 प्लस 10 माइनस 10, प्लस 10। +10। क्योंकि इसी डायरेक्शन में। अब बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा है? चेक करो, V का वैल्यू निकालो, जो आंसर आएगा वो आंसर है। सर 10 10 आ रहा है सर, सर 10 भी। V 10 आ रहा तो सही है, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? और बात करना चाहिए क्या? नो सर। नहीं नहीं है।
ध्यान से सुनना अभी सवाल, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाए अगर, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस, Convex पढ़ा lens. है क्या क्लास 10 में? Yes. बाई कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस है ये? बाय बाई कॉन्वेक्स। ठीक, मान लो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। ठीक, समझ में आ रहा है? और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो मेरा सवाल ये है, फाइंड पावर, पहले पावर निकालो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने ये बोला ये एक रिफ्रैक्टिव एक लेंस है जिसका म्यू दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है, और ये एयर में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ? एयर में। आपसे पूछा फाइंड पावर, पावर बताओ। Mu minus 1 into 1 upon R1 plus 1 upon R2. बता दिया पावर? ये पावर कैसे बताएंगे सर? मैं बता रहा हूँ, ऐसे मान ले, क्या यहाँ से आ रही है मान ले, पावर को कोई लेना देना चाहे यहाँ से आए माने या यहाँ से, बात बराबर आएगा? अरे हाँ या ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. म्यू -1 by R1 प्लस 1 माइनस म्यू बाई Minus माइनस R2. R। Minus तो क्या आने वाला है? म्यू -1 बाहर आ जाएगा, है ना? अरे हाँ या ना, बोलो ना। yes, sir. 1 Yes, बाई sir. सर R1 सर ये एक बार ये जो नीचे R2 आ रहा है इसको दोबारा बता दो, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कौन सा R2 आ रहा है? ये नेगेटिव में जो आ रहा है ना नीचे, ये देखो, ये यहाँ से -1। आ गए, यहाँ से इसको देखो, पहले इसको देखो जो मेरा ये चल रहा है यहाँ से यहाँ। ठीक, N2 Yes, sir. माइनस N1 बाई R। R इस डायरेक्शन में है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे स्फीयर है, तो इस डायरेक्शन में सेंटर है या नहीं है? इधर मेजर करेंगे R तो पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसे ही रे माना ना मैंने। अरे बोलो। अब Yes, जब मैं sir. यहाँ से यहाँ जा रहा था तो N2 हो गया 1, N1 हो गया म्यू, तो 1 माइनस म्यू। R2 क्या होगा? अब देखो R1 का ऐसा बना हुआ तो इधर सेंटर है ना, तो अपोजिट मेजर करना होगा तो Okay. नेगेटिव। ठीक अरे है हाँ है ना, बोलो। तो क्या बना? Yes, sir. म्यू -1 इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है? तो अरे माइनस बोलो। Sir, minus आएगा. यहाँ माइनस आएगा? Yes, sir. चलो ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अरे बोल लो। सर प्लस ही आएगा। सर प्लस ही होगा सर वहां पे। ठीक है ठीक है, चलो और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए. चलो अब ध्यान से सुनना मेरा सवाल एक और, है ना? ये सारा चीज आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया मालूम है आपको? आपने लेंस में का फॉर्मूला खत्म कर दिया। अब आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे, आप सारे का सवाल कर दोगे, चाहे दोनों तरफ मीडियम सेम हो अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखने आना चाहिए। ये चीज समझ में आया? ये वाला कि चाहे n नंबर ऑफ मीडियम हो, थिन मीडियम है, यस और नो, हम कैसे लिखेंगे? Yes, sir. फाइनल N3 बाई बी माइनस इनिशियल N1 बाई यू, जहां से रे आ रही है और जहां रे फाइनली जा रही है। ठीक है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ पावर। क्लियर है? बोलो, समझ में आया क्या? एक सवाल और देखो, Yes. एक सवाल और देखो। अ, और यहाँ पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ यहाँ? वाटर है। पानी. ठीक, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना? ठीक, और यहाँ भी पानी भरा हुआ,
ठीक, और ये 4/3। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 और यहाँ का है 3। ठीक, बीच में भी सर पानी है ना? हाँ बीच में भी वाटर है, दिस इज वाटर है ना। और ये थिन सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? एकदम थिन। नहीं भी बोले तो यही मानना आपको, ठीक है। सर 4 के सर मेरे लेफ्ट से साइड बड़ा क्या दिख है? रहा है, थिन कैसे होगा सर? नहीं नहीं, थिन ही है, मतलब पतला एकदम सेटअप, ठीक है। ओके सर नहीं भी 4 बोले के तो आप लेफ्ट ठीक है। साइड क्या है? क्या है? 4 के लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव एयर है, इंडेक्स कितना है? एयर बोले तो एयर है, ठीक। ये बताने हैं इसमें। सर बताना ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ है? बताना क्या, पहले ध्यान से सुनो। फाइंड फोकल लेंथ। सर ये रेडियस सबका 10 सेंटीमीटर लिया है। हाँ सबका 10 है, जितना भी कर्व पार्ट दिख रहा है सबका रेडियस 10 है। फाइंड फोकल लेंथ। सर -10/9। सर 180/26 सेंटीमीटर आ रहा है फोकल लेंथ। पहली बात है, ध्यान से सुनो, फोकल लेंथ मैंने पूछा तो क्या फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? यस सर करता है। यस सर करता तो करता है। है। हम ऐसे नहीं बता सकते, ये सवाल अधूरा है अभी, है ना। तो पहली बात है, फोकल लेंथ जब भी मैं बोलूं इस सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का, तो आपसे आप ये पूछोगे सर किधर से। समझ में आ सर रहा अब है क्या बता मेरी? दो। तो यस पहली बात है, मान लो मैं इधर से फोकल लेंथ निकालता हूँ, ठीक, इधर से, यानी इंसिडेंट रे अगर इधर से है, यानी एयर से अगर इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस सर। क्या लिखेंगे, बताओ फोकल लेंथ के लिए। डायरेक्ट 10 लिख दे? सेंटीमीटर आ रही नहीं नहीं, n3 4/3 अपॉन f, यही फोकल लेंथ होगा, है। यस माइनस सर। n1/u। यस n1/u कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ अगर निकालना तो कहाँ से आना Infinity। चाहिए? 0 सर। जीरो हो जाएगा ये, इज इक्वल टू टोटल पावर। यस सर। पावर बताओ, पावर इंसिडेंट रे पे डिपेंड नहीं करती है, पावर बताओ यहाँ से हमें क्या आएगा? वो निकाल पावर, पावर क्या आ रहा है बताओ, यहाँ से यहाँ में कितना 4 आएगा? बाय 4 सर - 1 -1 बाई -10। एक मिनट, ये समझ में आया? फिर यहाँ से Yes, हमें sir. क्या लिखेंगे? प्लस 4/3 -4 बाई +10। बोलो समझ में आया दूसरा पार्ट? अरे बोलो, यस सर। ये ला Yes, पार्ट sir. समझ में आया? यहाँ से यस आया सर। था 4/3 -4 +10, ठीक। तीसरा पार्ट देखो, 3 -4/3, अरे हाँ है ना, यहाँ से यहाँ यस यस सर। माइनस क्या लिखेंगे? यहाँ 3 -4/3 3 by -10 -4/3 +10 या -10? सर -10 -10 -10, ठीक। Yes, sir. और बोलो, लास्ट बचा है यहाँ से यहाँ, 4 क्या by 3 लिखेंगे? -3 4/3 -3/10। -10 4/3 -3/10। अब ये सम निकालो, ये फोकल लेंथ निकल जाएगा। समझ में आया?
अरे हाँ है ना, सर क्या एक मिनट सुनो, अभी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये फोकल लेंथ तुमने एक केस का निकाला, क्या यहाँ से जाएगा तो अलग फोकल लेंथ आना चाहिए? यस सर। यस यस सर। सर अरे हाँ है ना, चेक करके यस देखो सर। कितना आ रहा, यस सर। चेक करके देखो कितना आ रहा। दोनों का निकाल सकते हो, अब एक का निकाल के बता दिया तुमने, मैंने, तुम दूसरा निकाल यस लोगे? समझ में आया? ये तो इम्पोर्टेंट दूसरे है ये में वाला। बस एयर का रख देंगे ना, 1 रख देंगे ऊपर। हाँ प्रकाश चेंज हो जाएगा बस। हाँ, दूसरे में एयर का रख दोगे, ठीक है, करोगे ना? यस सर ये देखो सर ये LHS वाला एक बार दोबारा बता दो, ये फोकस वाला 4/3 कौन F ये कहाँ से आया? ये? पावर तो एन समझ में आ गया एन ये टोटल वाला। N3/V याद है, बताया था, N3/V फाइनल मीडियम जहाँ रे जा रही है, माइनस यस सर। N1/U जहां से रे आ रही है, इज इक्वल टू हाँ सर। टोटल सम ऑफ पावर। हाँ सर। तो N3 क्या हो गया? अब रे यहाँ से आ रही है तो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, तो 3 हो गया 4/3। और जो V है, इमेज बनेगा फोकस पे, जब U इन्फिनिटी रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? U अगर फोकस माइनस पे। इन्फिनिटी रखोगे तो फोकस में, तो V का वैल्यू हो गया F, और बाकी इन्फिनिटी रख ओके दो तो सर। ये 0 हो जाएगा। यस सर। समझ आ सर रहा है क्या? ठीक है, बोलो। सर एक बार आंसर बता दो, ठीक है कि नहीं है सर, बस इसको बता रहे सॉल्व हो कर लो अपने। ना, यहाँ से सर सॉल्व नहीं करो, मतलब देखो। मैं अपने बता रहा हूँ दो आंसर, एक मिनट सुनो मतलब सुनो, एक। पहले एक ही आएगा, एक ही आएगा, दूसरा का आंसर क्या होगा? ये टर्म तो सब में सेम है, ये तो यस चेंज नहीं करने वाला। बस यहाँ पे क्या होगा? 1/f यस डैश हो जाएगा, 1/f डैश हो जाएगा, यस सर। -0 खत्म। सर मैं हाँ, सर आ गया। ठीक है। यस सर। अब जैसे एक सवाल और देखो, मान लो एक ऐसा कन्वेक्स लेंस, ये क्या है? कॉनकेव लेंस है, इसको क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। बाई कौन बोला है? बाई कॉनकेव। इक्वल रेडियस है, इक्वी कॉनकेव भी बोलते हैं, सो इक्वल रेडियस ले लेते हैं। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये एयर में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ? एयर में। तो इसका फोकल लेंथ पहले निकालो, बताओ इसका फोकल लेंथ क्या आएगा? दोनों तरफ से सेम आएगा, अलग आएगा? ठीक है सर सेम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सर? ये दोनों। सर दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा ना, एयर एयर। इंडेक्स सेम है, हाँ, एयर एयर है। अब सोच के देखो, यहीं पे तुमको ये बात समझ में आया होगा कि सर अगर दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए ना, तो ये टर्म सेम हो जाएगा फोकस के लिए, आया ना? यस सर। तो जब भी मीडियम के दोनों तरफ जो लेंस है, दोनों तरफ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो क्या फोकस भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंसिडेंट रे से? चेक करके देखो कितना यस आ रहा सर। है फोकस, लिखो, दोनों तरफ से लिखो, सेम आएगा, लिखो कितना आ रहा है, चेक करो। सर 1 - U। जल्दी निकालो दोनों तरफ का फटाफट, ताकि मैं एक बार क्लियर कर दूं। सर 1 - न्यू इंटू बाय आर। फोकल लेंथ बराबर R/के 1 - U/2। सर फोकल लेंथ में जो बताया उसका उल्टा कर देंगे बस।
सभी ने निकाल लिया? यस सर। अब देखो, ध्यान दे देखना। मान लो मैं इधर से निकाल रहा हूँ, F1 बोल रहा हूँ, क्या लिखूंगा? F1 1/F1 1/F1 बराबर P1 प्लस कितना होगा? न्यू माइनस 1/-R। F1 का वैल्यू कितना आ गया? वहाँ 1 - न्यू/R क्यों लिखा है सर? वहाँ R होने देगा। ठीक है, यस सर। कितना आ रहा? सर 1 - न्यू मतलब यस सर, यही आ रहा है। सर ये आ यही रहा ना? आया, मतलब यस जो सर। 1 माइनस 1 माइनस हो। ठीक है ना? 1 माइनस म्यू या माइनस म्यू में। माइनस 1? सर नीचे न्यू -1 नहीं है, 1 - न्यू है। यस सर, यस सर। यस सर, का सर पक्का? यस सर। यस सर, पक्का। ठीक से चेक कर लो, ठीक से चेक कर लो। सर 1/F1 आएगा ना ये? अच्छा, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से, बात बराबर आने वाला है। ठीक है, यस सर, यस सर। या जा म्यू -1 माइनस आ रहा है ना, तो ये जाएगा 1 - म्यू/R, और ये आ जाएगा 1 - म्यू/R। तो जो आने वाला है F1 आने वाला है क्या? बोलो। F1 आने वाला R/2। R/2। R/2 माइनस -न्यू। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब कि चाहे तुम रे इधर से भेजो चाहे तुम रे इधर से भेजो, फोकल लेंथ सेम आएगा। इसका रीजन ये है कि दोनों तरफ मीडियम सेम है। समझ में आ रहा है क्या? तो मीडियम यस सर। अगर सिस्टम के दोनों तरफ सेम है तो फोकल लेंथ दोनों तरफ से सेम आएगा, चाहे आप किसी से भी रे भेजो। ठीक है, बोलो और बात करना चाहिए। नो एक और सर। इम्पोर्टेंट बात देखो, ये लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है। कब होगा कन्वर्जिंग, ये बोलो? जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, यही है ना फोकस। अब यस पॉजिटिव होने के लिए यस क्या सर, होना चाहिए इसको? पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? म्यू <1 होना चाहिए। यस सर, यस। अरे हाँ है ना? सर म्यू <1 पॉसिबल है क्या किसी का? पॉसिबल नहीं सर, नहीं। पानी नहीं सर, किसी का भी पॉसिबल नहीं है। नो सर। याद है म्यू रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ सर लाइट इन स्पेस वैक्यूम का डिवाइड बाय पॉसिबल स्पीड है ऑफ। सर। स्पेस का कहाँ से पॉसिबल है? स्पेस ही का सर तो नहीं, 1 होता है मतलब कुछ वैक्यूम भी का। नहीं रहेगा हाँ, तो स्पेस का ही तो 1 सर। होता है। फिर तो याद सर है और रिफ्रैक्ट किसी की चीज का पॉसिबल नहीं। किसी का पॉसिबल नहीं, इसीलिए हमेशा कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा एयर में, कॉनकेव लेंस एयर में, किसमें? एयर में एयर में। हमेशा कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है ये? कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है ये? कन्वर्जिंग। समझ में आ रहा है क्या? सॉरी, कन्वर्जिंग होता है या यस डाइवर्जिंग होता है? सर, कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग होगा। होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग। ये कभी कन्वर्ज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी कॉनकेव लेंस को अगर मैं वाटर में रख दूं तो? सर कन्वर्जिंग हो जाएगा। वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। वो चेक करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बताओ? वाटर में यहाँ क्या आएगा? वाटर। अरे हाँ है ना? तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? 4/3f ये लिखेंगे। क्या यस बोलो सर, ना? ऐसे नहीं बोल सकते कन्वर्जिंग हो जाए डाइवर्जिंग। चेक करो, यही तो बन रहा। कहाँ कन्वर्जिंग हो जाए? कहाँ से कन्वर्जिंग लग रहा है तुम लोग को? अरे बोलो। यस सर, यही लिखोगे ना? अगर इसको वाटर में रख देंगे हम, सोच के देखो, तो थ्रू आउट मीडियम से तो 4/3f इज इक्वल टू, जो तुमने लिखा था यहाँ पे पावर, क्या लिखा था पावर? R/2 1 - म्यू, यही है ना?
यस ये तो हमेशा म्यू हमेशा 1 से बड़ा है तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आ रहा है, यस और नो? अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस यस सर। यही आएगा सही है गलत है ये सर। सही है वो गलत हमने है? एयर के लिए निकाला था तो गलत इस है ये। बार क्या गलत है बताओ? पावर सर लिखना पिछली बार पड़ेगा, एयर के लिए निकाला था पावर ना, विल इस बी बार चेंज, पावर विल बी चेंज्ड। अरे हाँ Yes, या ना, sir. बोलो ना। क्या लिखना होगा? ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 4/3f, ठीक है ना, इज इक्वल टू पावर यहाँ से आ गए, क्या लिखेंगे बोलो? न्यू माइनस 4/3 सर न्यू अपॉन माइनस माइनस आर। 4/3 माइनस 4/3 अपॉन माइनस R. आर। फिर यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे? सर 4/3 4/3 माइनस न्यू अपॉन आर। तो वहां पे 1 था तो यहाँ पे म्यू माइनस आर आ रहा, समझ में आ रहा है क्या? वहां और यहाँ में क्या फर्क Yes, आ रहा है? यहाँ पे yes. एयर था तो 1 आ रहा था, यहाँ पे ये आ रहा है। अरे हाँ है ना, बोलो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यानी कि सिर्फ शेप देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि कोई कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? यस अरे सर। हाँ है ना। क्लास Yes, 10th में sir. आप जो चीजें Yes, पढ़ते थे वो एयर में पढ़ते थे, और एयर में कॉन्केव लेंस हमेशा क्या होगा? डाइवर्जिंग। और Diverging, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होगा? converging. कन्वर्जिंग। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये आज हमने काफी कुछ पढ़ा है, ये ढंग से रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में मिलेगा नहीं ये बात, इसीलिए एक लाइन में सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सवाल करना है इसके ऊपर, डाउट होगा तो पूछना, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अरे पावर वाले ठीक, सर मेरा एक डाउट है सर। बोलो बोलो ना, जल्दी बोलो ना। सर ये जो साइन थीटा की था क्रिटिकल एंगल, हाँ इसको सर जब n1 n2 के एक्सप्रेशन में लिखेंगे और जब सर लैम्डा के साथ हाँ। इसका एक्सप्रेशन आता है वो एक बार बता दो सर। मैंने क्वेश्चंस करे थे, दोनों में अलग अलग आ रहा था। क्या 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 एक्सप्रेशन, नहीं समझा मैं। मतलब जैसे सर एक में ना साइन थीटा सी इक्वल में n1/n2 था इक्वल टू λ1/λ2 था, और एक में n2/n1 था और λ1/λ2 था। एक मिनट को बता रहा हूँ, चेक कर लेते ना। पहली बात है कि यार तब होगा थीटा क्रिटिकल, तब आएगा जब n2 n1 से बड़ा हो, क्योंकि रेंज आनी चाहिए डेंसर से रेयरर में। यस और नो? तुम बोल रहे हो थीटा क्रिटिकल मतलब ऐसा है ना, यस तो ये सर। होगा थीटा क्रिटिकल, तो साइन थीटा क्रिटिकल आएगा n1/n2। बोलो, यहाँ पे n1 छोटा है n2 बड़ा है, बोलो सर इसको बोलो जब क्या लैम्डा दिक्कत आ के रहा है टर्म्स बताओ। में एक्सप्रेशन में करेंगे तो क्या करेंगे लैम्डा सर? का लैम्डा n1 को लिख दो, n1 लिख सकते हैं c0 क्या लिख सकते हो? n1 लिख सकते हो, तुम ध्यान से देखो, n1 लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसको तुम लिख सकते हो लैम्डा c0 को f0 इंटू लैम्डा नॉट, ऐसा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मीडियम। जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। अरे हाँ ना, c इक्वल टू एफ लैम्डा होता है नहीं होता? यस सर। n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा वेवलेंथ के टर्म में? n1 का वैल्यू आ जाएगा वेवलेंथ के टर्म में लैम्डा नॉट बाय लैम्डा 1। अरे हाँ है ना, यस बोलो। सर। वैसे n2 क्या आएगा? लैम्डा नॉट बाय लैम्डा 2। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। अब अगर साइन थीटा क्रिटिकल निकालोगे वो क्या आएगा? यहाँ पे पुट करो, ये आएगा लैम्डा 2/λ1, यही आएगा ना? पुट कर दो ना ये दोनों, समझ में आया? लैम्डा के टर्म में ऐसे निकालेंगे। ओके सर, क्लियर सर। और एक बार ये बता देना n2 माइनस n1 बाय r कैसा है पावर का फॉर्मूला? कौन सा कौन सा कौन सा? पावर का फॉर्मूला n2 माइनस n1 बाय r ये मैं बता रहा हूँ, आपको रटना है, ये याद करना है। n2 माइनस n1/r ये डिफाइंड है, पावर ऑफ अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। समझ में आया? इसका डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए नहीं बताया, कहीं नहीं मिलेगा आपको इसका डेरिवेशन। ठीक है, बुक में मतलब हायर मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, बट आपके लेवल में काम का नहीं है, इसलिए नहीं बताया। ओके ठीक है, सर। आज लेक्चर नंबर कितना हो गया? 7 हो गया ना? यस सर ये जो आपने लिखा था ना ये भी भेज देना इसके साथ,
या तो मेरे को बस स्क्रीनशॉट मारने दो। नहीं मैं भेज दे रहा हूँ, सब पीडीएफ ही भेज दे रहा हूँ, एक सेकंड में। सर शुरुआत में आपने क्या पढ़ाया था वो मेरी मतलब मैंने किसी और लिंक पे क्लिक कर दिया, मुझे लगा ज्वाइन हो ही नहीं रहा, तो कौन वेटिंग सा फॉर कुछ नहीं पढ़ा है, यही तो लेट। कितने बजे तुम ज्वाइन की? यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, देखो सर मैंने सिर्फ 9 सवाल करा। लगभग 9:20 पे ज्वाइन किया था। तो अभी तो ठीक है, क्लास स्टार्ट 9:20 हुई है, अपन ने 9:25 में स्टार्ट किया था, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था पता अपन नहीं ने। वो सर ये मतलब ये जब हो रहा था ना तभी मैंने ज्वाइन किया था। ये रखिए हो ना, ये सवाल दिया था मैंने कि एक ये देखो कर लिया था सर, कर लिया हो था ना, गया था बस ये खत्म वाला। हो गया। मुझे लगा मैंने छोड़ दी थोड़ी क्लास। लेक्चर नंबर कितना आज? 7 सर है ना? लेक्चर आपने बोला था 7 है ना? हाँ 7 है। डेट क्या आज? सर सर आज 4 सर तारीख है। डेट आज 4 है सर, 4 दिसंबर 2023। 12/2/03। चलो फिर मैं भेज रहा हूँ 2 मिनट में। सर इसके नोट्स भेज देना। हाँ पिछला वाला भेज दिया था ना नोट्स? यस सर भेज दिए थे। ओके गुड सर नाइट। एक चीज और बता दो, वो जो आपने बोला था सेमीकंडक्टर में लस्ट गेट, उसमें वो कहाँ से करना चाहिए? लॉजिक गेट बचा हुआ ना अपना? यस सर। सर मैं मतलब बता वो दूंगा, अजीब सा दिखता है, XOR पढ़ा NAD दूंगा पता नहीं। पढ़ा दूंगा आधा घंटा में, किसी दिन निकाल के टाइम याद दिला दूंगा। ठीक है, ठीक है। बाय सर। ओके गुड नाइट। हैप्पी नेक्स्ट डे सर।